हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर हमने चालू कर दिया था, मतलब चैप्टर सेम था, पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन हमने चालू कर दिया था और हमने 1 बाय 1 दो पीरियोडिक टेबल कंप्लीट भी कर ली थी। एक डोबेराइनर की आवर्त सारणी और एक न्यूलैंड की आवर्त सारणी। तो इसी कड़ी में तीसरी पीरियोडिक टेबल आज चालू कर देते हैं हम, जो है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, मेंडलीव की आवर्त सारणी। देखो, डोबेराइनर ने जो पीरियोडिक टेबल दी थी वो दी थी 1829 में, फिर उसके बाद में 1865 के अंदर कौन आया? न्यूलैंड। फिर इसके आसपास थोड़े ही समय के बाद में, यानी कि 1872 के आसपास, 1872 में डामित्री मेंडलीफ ने अपनी तरफ से एक पीरियोडिक टेबल प्रस्तुत की और मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या थी 63। मेंडलीफ के समय तत्वों की संख्या क्या थी? 63। तो मेंडलीफ ने क्या किया? मेंडलीफ ने एक दीवार पर कार्ड चिपका दिए। और कितने कार्ड चिपका दिए? 63 कार्ड। उसने दीवार पर ऐसे काट काट कर 63 कार्ड चिपका दिए और जो इसके पास एलिमेंट थे वो उनको बनाता गया। तो ऐसे करके उसने 63 एलिमेंट को जमाया। लेकिन फिर भी कुछ कारणों की वजह से, हालांकि मेंडलीफ ने आवर्त सारणी का बेस तैयार कर दिया था, मेंडलीफ की आवर्त सारणी को हम झूठा नहीं बोल सकते। इसके बाद जो आवर्त सारणी आई ना हेनरी मोजले की, तो उस हेनरी मोजले को कोई जोर नहीं आया आवर्त सारणी बनाने में, क्योंकि उसने कंसेप्ट चुरा लिया किसका? मेंडलीफ का। तो मेंडलीफ ने लगभग पूरी पीरियोडिक टेबल जमा दी थी। कुछ कारणोंवश उसकी टेबल क्या रही या आवर्त सारणी क्या रही, असफल रही, वो बाद की बात है। फिलहाल हम ये तो पढ़े कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी है क्या। मेंडलीफ की आवर्त सारणी है क्या? तो सुनो, इसकी आवर्त सारणी का जो आधार था, जो कंसेप्ट था, वो था बढ़ता हुआ परमाणु भार, न्यूलैंड की तरह। तो इसने भी क्या किया? जो 63 तत्व इसने जमाया वो उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया कि पहला तत्व हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरा उससे ज़्यादा परमाणु भार वाला, फिर उसके बाद तीसरा उससे ज़्यादा परमाणु भार वाला, ऐसे चौथा, पांचवा। तो ऐसे उसने बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर तत्वों को जमाना शुरू कर दिया। अब सुनो, इसकी जो पीरियोडिक टेबल का जो टॉप लेवल था, पीरियोडिक टेबल जो इसने स्टार्ट की थी, जैसे अगर हम बात करें न्यूलैंड की, तो उसका टॉप लेवल था सारे गामा पा धा नी सा। तो इसका जो टॉप लेवल है, जहां से इसने पीरियोडिक टेबल को जमाना शुरू किया, तो वो था ऑक्साइड और हाइड्राइड। पूरा पढ़ो, समझ जाओगे। ऑक्साइड और हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड को जमाते हुए इसने तत्वों को आवर्त सारणी के रूप में जमाया, ठीक है। तो देखो, इसकी पीरियोडिक टेबल का जो टॉप लेवल था वो था ऑक्साइड और हाइड्राइड। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो वर्ग थे वो तो थे कितने? 8, और जो आवर्त थे वो कितने थे? 6। आवर्त कितने थे? 6। वर्ग किसे बोलते हैं? ऊपर से जो नीचे आएगा ना वो वर्ग कहलाता है, और जो बाएं से दाएं जाएगा ना उसे क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। उसे क्या बोलेंगे? आवर्त। ऊपर से नीचे आने वाला वर्ग, बाएं से दाएं जाने वाला आवर्त। तो इसके पास वर्ग तो कितने थे? 8, और इसके पास आवर्त कितने थे? 6। आवर्त कितने थे? 6। तो देखो, 8 वर्ग 6 आवर्त को हम जमाते हैं। एक बार अरेंज करते हैं, देखना कैसे उसने अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई। तो एक बार इसको साफ कर देता हूं मैं, क्योंकि जगह चाहिए लंबी चौड़ी 8 कॉलम तैयार करने में। एक मिनट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा,
ये छठवा, ये 7 और ये 8। ये इसका टॉप लेवल आ जाएगा यहाँ से। ये श्रेणी आ जाएगी। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा। इसको पूरा कर दो। 1 2 3 4 5 और ये 6। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक कॉलम आ जाएगा यहाँ पे आवर्त और वर्ग का। तो ये जो टॉप लेवल है वो है ऑक्साइड और हाइड्राइड। ये ऑक्साइड हाइड्राइड क्या है अभी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से श्रेणी, ये आवर्त है। पहला आवर्त, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवा। ये दो दो श्रेणी में चलेंगे, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट और सेकंड। देखो ये पहला वर्ग, ये दूसरा वर्ग, ये तीसरा वर्ग, ये चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग, ये छठा वर्ग, ये सातवां वर्ग और ये आठवां वर्ग। तो देखो मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्त तो कितने थे? आवर्त थे 6, वर्ग कितने थे? वर्ग थे 8। जो श्रेणी का टॉप लेवल था वो था ऑक्साइड और हाइड्राइड। और इसने अपनी टेबल को जमाया कैसे? बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर। सुनो कैसे जमाया। देखो इसने जो टॉप लेवल लिया ऑक्साइड हाइड्राइड, ऑक्साइड और हाइड्राइड इसने ऐसे लिया क्योंकि कोई भी जो तत्व है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से आसानी से रिएक्ट हो जाते हैं। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ऐसे तत्व हैं जो इजीली किसी भी तत्व से रिएक्ट कर सकते हैं, किसी भी तत्व के साथ पेयरिंग कर सकते हैं। इसीलिए इसने जो टॉप लेवल बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल का वो था ऑक्साइड और हाइड्राइड। अब ये आपको कैसे याद रखना है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। पहले ऑक्साइड की बात करें आपको एक फॉर्मूला याद करना है R2O। देखो दो चीज याद रखनी है, R2O और एक रखना है RO। तो एक बार तो R2O लिख दो और एक बार लिख दो RO। तो अब देखो एक बार R2O का नंबर आएगा, एक बार RO का नंबर आएगा। इसके व्युत्पन्न बनाते हुए चलना आपको। तो R2O में क्या करना है? ऑक्सीजन में 2 जोड़ते हुए चलना है R2O। तो R2 ऐसे कैसे? ऑक्सीजन में 2 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे? 3। यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 3। फिर ये जो कॉलम है ना वो इसका है, इसका कॉलम ये रहेगा। फिर एक छोड़ के एक, फिर एक छोड़ के एक छोड़ के एक, ऐसे। देखो अब इसका कॉलम ये, अब यहाँ से यहाँ तक जाना है। R2 ऐसे कैसे रहेगा? 2 जोड़ो O5। फिर ऐसे कैसे? R2 ऐसे कैसे? 2 जोड़ो O7। अब इसका नंबर, इसका कॉलम ये है, फिर इसका कॉलम ये है, इसका कॉलम ये। अब इसमें आपको एक एक जोड़ते हुए चलना है। RO2, RO3, RO4, ऐसे। तो सिर्फ 2 चीजें याद रखनी थी, R2O, RO। R2 में R2 तो ऐसे कैसे रहेगा? ऑक्सीजन में 2 जोड़ते हुए चलना है, लेकिन एक कॉलम एक वर्ग छोड़ के दूसरे वर्ग में। और इसमें भी R ऐसे कैसे रहेगा? ऑक्सीजन में 1 जोड़ना है। R दोनों में कॉमन रहेंगे, ऑक्सीजन में ऑक्सीजन को डेराइव्ड करना आपको और किसी को भी नहीं करना। ऐसे हाइड्रोजन के साथ RH, फिर RH2, फिर RH3,
फिर RH4, फिर RH3, फिर RH2 और फिर RH, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। R कॉमन रहेगा, देखो O का मतलब ऑक्साइड का, H का मतलब हाइड्राइड का है, RH। फिर इसमें एक एक जोड़ते चलना, फिर 4 के बाद एक एक घटाते हुए चलना। यहाँ पर एंड हो गया, यहाँ पे खाली छोड़ दो, बस ये श्रेणी है ए बी 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 और ए बी। ये ए बी क्यों आया? क्योंकि चौथे, पांचवें, छठवें आवर्त में दो दो श्रेणियां आने लग जाएंगी। ठीक है, अब तत्व जमाते हैं। तो मेंडलीव के समय कितने तत्व थे? 63। कितने तत्व थे? 63। ठीक उसी प्रकार से उसने दीवार पर ऐसे कार्ड जमा लिए और ऐसे ऑक्साइड और हाइड्राइड के आधार पर जमाता गया। देखो कैसे जमा रहा है ध्यान देना। सबसे पहले हाइड्रोजन से स्टार्ट करेगा, हेलिना कैरिब्सिस। मैं एक बार पीरियोडिक टेबल में जमा देता हूं, फिर आपको बताता हूं, ठीक है। हेलिना कैरिब्सिस पर बी मग केसर बा, बिना इलायची गरम इंडिया टी का, काशी गए शंकर प्रभु, नाना पटेकर असरानी सब बीमार और स्टाइल से टी, फिर कल बाहर आई आंटी, फेकोनी, रो रहा देखो। और हेलिना कैरिब्सिस पर केसर 12 QGAG और यहाँ पर आएगा जिनका कद हाई था, शक्ति यारला, शक्ति यारला, शक्ति यारला, टीजरा हाफ, मंतक, कर्मों, जी जिनका किराया शक्ति आला, टी जरा हाफ, जिनका कदहाई था, टी जरा हाफ, कर्मो मन तक दूसरा पढ़ ले, वो नवाब था, सॉरी। देखो ये पीरियोडिक टेबल है किसकी? मेंडलीव की। अब इसने कैसे जमाया सुनना ध्यान से। हाइड्रोजन से स्टार्ट किया इसने, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रूबिडियम और सीजियम। देखो ध्यान दे लेना ध्यान से, चौथे, पांचवें और छठवें वर्ग में दो दो तत्व आ रहे हैं, मतलब दो दो श्रेणी है। ये श्रेणी फर्स्ट, ये श्रेणी सेकंड, इनमें सिंगल आ रहे हैं। श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, श्रेणी फर्स्ट, श्रेणी सेकंड, ऐसे। और लास्ट का जो 8वां वर्ग है ना, उसमें तीन तीन तत्व डाले हैं, वो सब समझ में आ जाएगा अभी। तो
इसकी पीरियोडिक टेबल इसने स्टार्ट की हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। हाँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, जिंक, कैडमियम और मरकरी, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, स्कैंडियम, यूट्रिडियम और लैंथियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, ये लेड, टी जराहा, टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफ्लूयम, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, एंटीमनी, सॉरी एस्टेटिक एंटीमनी और बिस्मथ, ये टंगस्टन, ये नुबिडियम और ये हो गया टेक्लेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम, टेलुरियम, क्रोमियम, ये मोलिब्डेनम और ये टंगस्टन, सॉरी यहाँ पर W आए, सॉरी V आएगा, वेनेडियम आएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मैग्नीज है और ये टेक्लोरियम है, फेरस है, कोबाल्ट है, निकल है, ठीक है, रुथियम है, रुबिडियम है, पैलेडियम है, ओस्मियम है, इरिडियम है और प्लेटिनम है। ये तो है इनके ओरिजिनल नाम। ये आपके कहीं पर भी काम नहीं आने वाले हैं। तो इनको मैंने कैसे जमाया, देखो इनको जमाने के लिए एक ट्रिक है, जमाने की क्या है, ट्रिक है। देखो कैसे, इसको आप कैसे याद रखोगे, हेलिनाकैरिब्सिस, ये भी ट्रिक है, या आप ऐसे भी लगा सकते हो, हलीने की रब से फरियाद, लेकिन ऐसे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है हेलिनाकैरिब्सिस, हेलिनाकैरिब्सिस। देखो पहले श्रेणी फर्स्ट को याद करते हैं, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रे, या इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, बी मग केसर बारा, बी मग केसर बा, बिना इलायची गरम इंडिया टी, बिना इलायची गरम इंडिया टी, या एक और ट्रिक है, बैंगन आलू गोभी इंथेला, काशी गए शंकर प्रभु, नाना पटेकर असरानी सब बीमार, ओ स्टाइल से टी पो, यहाँ पी ओ और आएगा पोलोनियम, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा, ये मेंडलीव ने खाली छोड़ा था। फिर कल बाहर आई आंटी, यहाँ पर एटी भी आता है, एस्टेटीन, वो भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आएगा। इनको कैसे याद करोगे, तीन तीन को एक साथ, फेकोनी, फेकोनी, इसको रो रहा पढ़ ले, रो रहा पढ़ ले, इसको ओ सर इसकी पिटाई करो, ओ सर इसकी पिटाई करो। अभी जो श्रेणी सेकंड है ना, उसको कैसे याद करोगे, क्यू जी ए जी ओ जी, क्यू जी ए जी ओ जी, इसको जिनका कद हाई था, जिनका कद हाई था, इसका शक्ति यार ला, शक्ति यार ला, शक्ति यार ला, इसको टी जरा हाफ, टी जरा हाफ, वो नवाब था, वो नवाब था, कर्मो, कहते हैं ना कर्मों का फल होता है, कर्मो, कर्मो वे यहाँ पे आ रहा है, इसको मन तक, यहाँ पे रे हो रहेगा, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में मन तक, ये लो। तो ऐसे उसने अपनी पीरियोडिक टेबल जमा दी। अब देखो सुनना ध्यान से, इस ऑक्साइड और इस हाइड्राइड का क्या मतलब है। जैसे मान लो आपको मैं कहूं कि कार्बन का ऑक्साइड बनाओ, कार्बन का, ध्यान से समझ लेना बच्चों, कार्बन का ऑक्साइड बनाओ, तो ये रहा कार्बन। अब कार्बन के लिए ऑक्साइड का फॉर्मूला, कार्बन वाले वर्ग में चले जाओ, ऊपर ही ऊपर क्या फॉर्मूला है, R2O। अब ये जो R है ना, सॉरी RO2 है, RO2 है। अभी जो R है ना, इसकी जगह आप कार्बन रख दो। R का मतलब है R पर वो तत्व आएगा जिसका आप ऑक्साइड बनाना चाहते हो, R के स्थान पर वो तत्व आएगा जिसका आप ऑक्साइड या हाइड्राइड बनाना चाहते हो। तो आपको कार्बन का ऑक्साइड बनाना है तो फॉर्मूला देख लो ऑक्साइड का, RO2 है, तो इसको हटाओ R को और यहाँ पर क्या लगा दो C। और कार्बन का ऑक्साइड क्या होता है, CO2 ही होता है। क्या होता है, CO2 होता है। जैसे मान लो आपको कार्बन का हाइड्राइड बनाना है तो फॉर्मूला क्या है, RH4, तो R को हटा दो, C लगा दो, CH4। समझ गए ना। आप ऐसे किसी भी तत्व का, किसी भी तत्व का क्या बना सकते हो, आप ऑक्साइड बना सकते हो या फिर
जैसे नाइट्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन का हाइड्रेट बनाना है तो फॉर्मूला क्या है, RH3, R हटाओ N लग जाएगा तो क्या बन जाएगा NH3। ऐसे ही अगर N2O5, अगर आपको ऑक्साइड बनाना है तो क्या बन जाएगा N2O5। ऐसे आप सल्फर का ऑक्साइड बनाना चाहते हो, सल्फर का ऑक्साइड के लिए फॉर्मूला क्या है RO3, यहाँ पर R को हटा के क्या लगा दो SO3, और अगर हाइड्रेट बनाना चाहते हो तो SH2। ऐसे बस, इसीलिए ये ऑक्साइड और हाइड्राइड उसने टॉप लेवल पर रखा था, क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों ही ऐसे तत्व हैं जो किसी भी तत्व के साथ अटैच हो सकते हैं, किसी भी तत्व के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी तत्व का ऑक्साइड बना सकते हो, किसी भी तत्व का हाइड्राइड बना सकते हो, बस शर्त ये है कि आपको ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। और इन फॉर्मूलों को याद करने की मैंने ट्रिक तुम्हें समझा दी है। दो चीज़ याद रखनी है, R2O और RO। R कॉमन रखना है, एक में 2 जोड़ना है, एक में 1 जोड़ना है। हाइड्राइड में R कॉमन रखना है और हाइड्रोजन में 1 जोड़ते हुए चलना है। तो ऐसे 8 वर्ग और 6 आवर्त के साथ उसने 63 एलिमेंट अटैच कर दिए। ठीक है, अब ध्यान देना मेंडलीव की आवर्त सारणी का जो मुख्य निचोड़ था ना, वो था आवर्ती नियम। सॉरी, हाँ ऐसे बोल सकते हैं, मेंडलीव का आवर्त नियम, मेंडलीव का आवर्त नियम, इसको समझना ध्यान से। पीरियोडिक जो रूल है, मेंडलीव का आवर्त नियम किसे कहते हैं, कई बार एग्जाम में आता है। तो देखो, आवर्त नियम का मतलब ये था कि मेंडलीव ने एक वर्ग में उन्हीं तत्वों को रखा है जिनके गुणधर्म आपस में क्या होते हैं, समान होते हैं। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। आवर्त नियम का मतलब है तत्वों के, इसको ध्यान से समझना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आवर्त नियम। तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। देखो, इसने कैसे जमाया, इसका परमाणु भार, फिर इससे ज्यादा इसका परमाणु भार, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, इससे ज्यादा इसका, ऐसे मेंडलीव ने तत्वों को जमाना शुरू कर दिया। तो तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के फलन होते हैं। अर्थात इस लाइन का निचोड़ यही है कि तत्वों को इस प्रकार जमाया गया है, कि तत्वों को इस प्रकार जमाया गया है कि एक वर्ग में एक निश्चित अंतराल के बाद जो तत्व आ रहा है, देखो तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर जमाया, एक निश्चित अंतराल के बाद यहाँ पर जाकर ये खत्म हो गया, फिर वापस कौन सा वर्ग आ गया, पहला, फिर यहाँ पर जाकर ये खत्म हो गया, फिर वापस कौन सा वर्ग आ गया, पहला। तो तत्वों के गुणधर्म एक निश्चित अंतराल के बाद उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर एक वर्ग में उनकी क्या हो जाती है, पुनरावृत्ति। कहने का मतलब ये है, सुनो देसी भाषा में सुनो आप, तो तत्वों को जमाते गया वो कैसे, बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर, पहला, फिर दूसरा, फिर उससे ज्यादा, फिर वापस जो पहला वर्ग आ गया ना, तो उस वर्ग में जो तत्व आ रहा है, इसके ऊपर जो तत्व है ना, वो दोनों आपस में गुणों में क्या है, समान है। तो मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन होते हैं। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भार के आधार पर बढ़कर वापस तत्व उसी वर्ग में, वापस तत्व की उसी वर्ग में पुनरावृत्ति हो जाती है, और वो तत्व आपस में क्या होते हैं, गुणधर्मों में समान होते हैं। देखो, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, जैसे मान लो लिथियम है, फिर इसके बाद बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, फिर उसके बाद वापस सोडियम आया। तो सोडियम और लिथियम आपस में गुणधर्मों में क्या समान है, एक वर्ग में आने वाले सभी तत्व आपस में गुणों में समान है। इस वर्ग में आने वाले तत्व गुणों में समान है, इस वर्ग में आने वाले तत्व गुणों में समान है, इस वर्ग में आने वाले तत्व गुणों में समान है। तो आवर्त नियम में आप क्या लिखोगे, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के समान होते हैं। अर्थात तत्वों का बढ़ता हुआ परमाणु भार एक निश्चित अंतराल के बाद वो तत्व उसी वर्ग में आ जाता है। तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर वो तत्व वापस उसी वर्ग में आ जाता है तथा वो आपस में गुणधर्म में समान होते हैं। तो गुणधर्म बढ़ते हुए परमाणु भार के आवर्त फलन का मतलब है चलकर निश्चित अंतराल के बाद वापस उसी वर्ग में आ जाना।
और ये किस आधार पर हो रहा है? ये परमाणु भार के आधार पर हो रहा है। तो तत्वों के गुणधर्म बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर एक निश्चित अंतराल के बाद वापस उसी वर्ग में तत्व आ जाते हैं जो आपस में गुणधर्मों में क्या होते हैं? समान होते हैं। और इसे ही क्या बोलते हैं? इसे ही आवर्त नियम कहते हैं। तो ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी मैंने करवा दी। अब हमें क्या पढ़ना है? नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, मेंडलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां। फिर नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा उससे नेक्स्ट क्लास में मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियां। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।